हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अगर आपके पास दो मिरर है तो उसके अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पर फॉर्म होता है। राइट, इजी टॉपिक है ये वाला। देखते हैं फिर इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू मिरर। अभी इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है। राइट, आप लोगों ने स्कूल में भी फार्मूला पढ़ा होगा, ऐसे कुछ तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा होता है। राइट, बट ये फार्मूला कहाँ से आता है उसके लिए पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये एक्चुअल में होता क्या है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। उसके अंदर केस नंबर 1, मान लो आपको दो पैरेलल मिरर दिए। कैसे पैरेलल मिरर, एक मिरर है यहाँ पर, अच्छा सेंटर में डायग्राम बना लेता हूँ तो और इजी जाएगा इसका इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर एक मिरर है, मान लो यहाँ पर एक मिरर है, बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी ये मिरर पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, किसी भी एंगल पे गिवन हो सकता है। तो इजी वाला केस पढ़ेंगे हम लोग, पैरेलल केस। आपको क्या बोला गया, मान लो एक्सिस है, यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट है। अभी कितना डिस्टेंस है, मिरर नंबर लेफ्ट वाला मिरर, चाहे इसको नाम भी देंगे, मान लो मिरर 1, ये मिरर 2 है। मिरर नंबर 2 से ऑब्जेक्ट है 1 मीटर की दूरी पर एंड मिरर नंबर 1 से भी ऑब्जेक्ट है 1 मीटर की दूरी पर। तो आपसे बोला जाता है कि बोलो इमेज कहाँ पे बनेगा, कितना इमेज बनने वाला है। राइट, तो आप लोगों ने देखा होगा, सलून में देखा होगा या किसी भी ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा होगा, अगर मल्टीपल मिरर है वहां पर तो आपके मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं। कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो इनफाइनाइट। जनरली कितने इमेज फॉर्म होते हैं, इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होते हैं अगर आपके पास दो पैरेलल मिरर है। वो कैसे आता है देखो, अभी ऑब्जेक्ट है, अभी इमेज देखना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम का यूज करेंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट मिरर 1 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले देखना, ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो इमेज भी कितने मीटर डिस्टेंस पे बनेगा, 1 मीटर पे ही बनेगा। वो इमेज मान लो I1 है। राइट, इसका रे डायग्राम कैसे आएगा, यहां से एक रे ऑफ लाइट निकला, वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। सही है, तो इसका इमेज I1 यहां पर बना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, बाद में रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा। अभी देखो ऑब्जेक्ट के लिए जो मिरर 1 था, मिरर 1 के लिए इमेज कहां पर बना, I1 पे बना, वो रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे इंसिडेंट हो रहा है। अभी मिरर 2 के रिस्पेक्ट में देखो, मिरर 2 के रिस्पेक्ट में ये वाला रे ऑफ लाइट कैसा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है मतलब वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट देगा। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, I1 से। मतलब ये जो I1 है मिरर 2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। I1 देखो मिरर 1 के लिए किसका काम कर रहा था, इमेज का। इमेज कैसा था, वर्चुअल इमेज। बट अगर M2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, कहां से आ रहा है, I1 से। तो I1 एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट मिरर की इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फर्स्ट मिरर की इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखो ये इधर आ गई ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी। तो ये कहां पर अगर बैक ट्रेस करोगे तो कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे। तो एक यहां पर इमेज बनने वाली है, मान लो I2। तो अभी मिरर M2 के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था, 1 कितना 3 मीटर पे। तो ये इमेज भी कितने डिस्टेंस पे आएगा, 3 मीटर पे आएगा। राइट, उसके बाद देखो अभी M1 के लिए, M1 के लिए ये वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। नाउ ये वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट आ रहा है I2 से। तो I2 क्या है, I2 M2 का इमेज है। राइट, बट वो I2 इमेज जो था M2 का, वो किसकी तरह काम करेगा, M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज ये इंसिडेंट रे और कहां से आ रहा है, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम I2। तो I2 इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1 एंड M1 से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, ये 2 और ये 3, कितना 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा एंड ये अपना इमेज यहां पर बनाएगा। कितना मीटर डिस्टेंस पे बनाएगा, 5 मीटर डिस्टेंस पे बनाएगा, ये I3 मान लो। राइट, पूरा प्रोसेस कैसा हुआ देखो, एक रे ऑफ लाइट निकला, पहले गिरा किसके ऊपर, M1 के ऊपर, तो उसने इमेज बनाया I1 पे। इमेज कैसा है, वर्चुअल, वो रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर गिरा। तो अभी M2 को क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, 3 मीटर पे। तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनाएगा,
3 मीटर पे, ये रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर गिरा तो इसको क्या लग रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। कितने मीटर पे ऑब्जेक्ट है मिरर M1 से? 2 + 3 5 मीटर पे। तो रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बना? 5 मीटर पे। मतलब एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आगे समझ में? तो फर्स्ट मिरर की इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या सेकंड मिरर की इमेज फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो ये पहला रिफ्लेक्शन मैंने कहां पर माना था? मिरर M1 पे माना था। अभी ऐसा भी होगा ना, इससे जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो हर डायरेक्शन में निकलने वाला है, तो यहां पर भी एक रे ऑफ लाइट आएगा इस डायरेक्शन में भी। तो इसके लिए रे डायग्राम कैसे आएगा? देखो, अभी मान लो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट है, तो इमेज यहाँ पर बनेगा। ये रेड कलर में I1 लिखता हूँ मैं, तो ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। इसका रे डायग्राम कैसे आएगा? देखो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, राइट। तो मिरर M2 के लिए देखो, रेड कलर पे कॉन्सेंट्रेट करना, ऑब्जेक्ट वो है, इमेज क्या है? I1। अभी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे चला गया? M1 पे। अभी M1 पे तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है ना, और वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? I1 से। मतलब दिस I1 एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो ये जब इधर रिफ्लेक्ट होगा, देखो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। ये कितना डिस्टेंस पे था? 3 मीटर पे। तो ये वाला भी कितना डिस्टेंस पे होगा? 3 मीटर पे। ये क्या है? I2। अभी देखो, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया ऐसे, तो अभी M2 को क्या लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है? I2 से, और I2 कहाँ पे? 5 मीटर पे। तो दिस I2 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगा एंड इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो ये इमेज क्या है आपका? I3 है यहाँ पर, राइट। तो देखो, ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा है कि पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे था? मिरर नंबर 1 पे। रेड कलर का इंडिकेट कर रहा है पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे था? मिरर नंबर 2 पे। तो पूरा ओवरऑल क्या समझ के लेना है यहाँ पर? आगे एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं यहाँ पर, शॉर्टकट कैसा होगा इसको सॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, कितना इमेज बनने वाला है, उसके लिए भी फार्मूला शॉर्टकट है, उसका टेंशन मत लो। बट बेसिक समझ के लेना, एक मिरर का इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। और वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। आगे समझ में? इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? बोलो, I1 का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M1 कितना, I1 का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M2 कितना, या किसी भी इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा, राइट। अभी इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाओगे तो अगेन यहाँ पे इमेज बढ़ता जाएगा। मतलब दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा तो कितना इमेज प्रोड्यूस करेगा? इनफाइनाइट इमेज प्रोड्यूस करने वाला है। कितना? इनफाइनाइट इमेज प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए चलो एक शॉर्टकट भी देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट कैसा है देखो, कहाँ पे बनाऊं? चलो यहीं पे बना देता हूं मैं शॉर्टकट, राइट। सिर्फ आप लोग ये नंबर अच्छे से याद रखना। शॉर्टकट क्या है? सिंपल, क्या करो, आपके पास 2 मिरर है, राइट। मिरर नंबर M1 एंड मिरर M2। तो उसका डिस्टेंस लेता हूं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर नंबर 2, एंड और एक है यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर नंबर 1। कितने कॉलम बनाए हम लोगों ने? 2 कॉलम। तो पहले मिरर नंबर 1 के लिए देखो, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था? 1 मीटर पे। तो पहला इमेज कहाँ पे बनेगा? 1 मीटर पे बनेगा। तो पहला इमेज बना 1 मीटर पे, एंड मिरर नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा? पहला इमेज 1 मीटर पे बनेगा, सही है। तो ये डिस्कशन किसका हुआ? फर्स्ट इमेज का डिस्कशन हुआ, मिरर नंबर 1 से मिरर नंबर 2 से, राइट। उसके बाद देखो जो सेकंड इमेज बनेगा, मिरर नंबर 1 से सेकंड इमेज कहाँ पे बना था? 3 मीटर डिस्टेंस पे बना था। सिंपल क्या करना है, ये 2 मिरर के बीच का डिस्टेंस चेक करो कितना है। कितना डिस्टेंस है? 2। तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपल 2 ऐड करना है, इसमें भी आपको 2 ऐड करना है। दोनों में क्या ऐड करना है आपको? 2 ऐड करना है, +2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। व्हाट इज दिस +2? 2 इंडिकेट सेपरेशन बिटवीन 2 मिरर्स, राइट। उसके बाद देखो यहां पर अगेन तुम लोग क्या करना, इसमें 2 मीटर ऐड करो, इसमें तुम लोग 2 मीटर ऐड करो, तो ये +2 आ गया।
तो ये होगा 5 मीटर और ये वाला हो गया 5 मीटर, और ऐसे करते ही जाओ अप टू इन्फिनिटी, चलता ही रहेगा प्रोसेस। सिर्फ दो 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 से क्या करना है आपको, ऐड करते जाना है यहाँ पर, राइट। तो अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है 1 मीटर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 1 मीटर, तो ये इंडिकेट करता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, ये है फर्स्ट इमेज, कहां से, फ्रॉम M1। ये सारे डिस्टेंस कहां से, ये राइट वाले M1 से। ये कौन सी इमेज है, सेकंड इमेज। ये कौन सी इमेज है, थर्ड इमेज। ये कौन सी इमेज है, फर्स्ट इमेज। ये कौन सी, सेकंड इमेज। ये कौन सी, थर्ड इमेज। तो देखो M2 से देखा जाए पहला इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 1 मीटर पे। देखो M2 से पहला इमेज कितने डिस्टेंस पे बना, 1 मीटर पे। M2 से सेकंड इमेज कितना बनेगा, 3 मीटर डिस्टेंस पे। एंड M2 से थर्ड इमेज कहाँ पे बनेगा, 5 मीटर डिस्टेंस पे, राइट। सिंपल क्या करना है, दो कॉलम बनाओ, एक इमेज फ्रॉम M2, एक इमेज फ्रॉम M1। सबसे पहले देखो कि पहला इमेज कहाँ पे बनेगा, वो फर्स्ट रो में लिख के ले लो। एंड बाद में सिंपल क्या करते जाना है तुम्हें, डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, ये वैल्यू ऐड करते जाना है, आपको आंसर मिलता जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन करते हैं अभी यहां पर, बिना रे डायग्राम के भी उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से देख लेना। सेम, चलो अभी क्या दिया देखो आपको, यहाँ पर आपको बोला है कि अगेन यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, मिरर M2 मान लो, मिरर M1 मान लो। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड, क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ और थर्ड इमेज, डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1, राइट। M1 से आपको क्या करना है, थर्ड इमेज का डिस्टेंस पूछा गया। चलो करते हैं सॉल्व। अभी देखो सबसे पहले इमेज फ्रॉम M2 बनाते हैं, एक कॉलम इमेज फ्रॉम M2, एक कॉलम इमेज फ्रॉम M1, तो 2 कॉलम हो गए। अभी देखो M1 से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे, तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 1 मीटर पे। ऑब्जेक्ट M2 से कितना डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे, तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। हो गया, पहला इमेज आ गया यहाँ पर। सिंपल अभी क्या करना है, सेपरेशन को ऐड करते जाना है। सेपरेशन कितना है, 3 है, तो ये दोनों में 3 ऐड करो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 एंड ये आएगा 5, राइट। चलो ऐड करो। अब इसके बाद इसमें भी अगर तुम लोग ऐड करोगे +3, तो 5 + 3 कितना, 8 होगा। 4 + 3 कितना, 7 होगा। इसमें ऐड करो तुम लोग, ये कितना आएगा देखो, 8 + 3 ये होगा 11 एंड 7 + 3 कितना होगा, 10 होगा। अभी मिरर M1 में देखो, डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज ऑफ M1 फ्रॉम M1 ऐसे पूछा गया। तो देखो ये क्या है आपका, फर्स्ट इमेज है, ये वाला सेकंड इमेज है, ये वाला थर्ड इमेज है। मतलब M1 से थर्ड इमेज कितना दूरी पे बनेगा, 7 मीटर पे बनेगा। कितना मीटर पे, 7 मीटर पे। फोर्थ इमेज पूछा गया तो कितना मीटर पे आएगा, 11 मीटर पे आएगा, राइट। सेम क्वेश्चन अगर पूछा होता तुम्हें, बोलो डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज इन M1 फ्रॉम M2 ऐसे बोला गया, डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज इन M1 फ्रॉम M2 ऐसे पूछा गया। तो देखो M1 से थर्ड इमेज कितना डिस्टेंस पे है, 7 मीटर पे है, तो M2 से कितना होगा, ये 7 एंड ये 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना डिस्टेंस पे आ गया वो, 10 मीटर। कोई डाउट इसमें, राइट। तो अगर 2 प्लेन पैरेलल मिरर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला आपको शॉर्टकट यूज करना है। 2 कॉलम बनाओ, एक मिरर 1 के लिए, एक मिरर 2 के लिए। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर ऐड करते जाना है। फर्स्ट इमेज के अंदर आपको सारे इमेज के डिस्टेंस मिलते जाएगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी चलेगा, क्योंकि पैरेलल मिरर के बीच में कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनता है, राइट। ओके, इसके अंदर का एक स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। देखो ये एक मिरर दिया है, राइट। बाद में आपको और एक यहाँ पर मिरर दिया है, ऐसे 2 मिरर दिए मान लो।
यहाँ पे थोड़ा सा ये केस अलग है इसीलिए ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक मिरर दिया, दिस इज मिरर नंबर 2, दिस इज मिरर नंबर 1। यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा, 1 मीटर डिस्टेंस, ये वाला 1 मीटर डिस्टेंस। अभी बोलो यहाँ पर कितना इमेज बनने वाला और कहाँ कहाँ पर बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगेन मिरर कैसा है, पैरेलल मिरर है। पैरेलल मिरर मतलब कितना इमेज बनेगा यहाँ पर, वैसे देखा जाए तो इसके पहले वाले लॉजिक से इनफाइनाइट बनना चाहिए, बट इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आता, राइट। तो क्या आता है वो चेक करते हैं हम लोग। देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला, इधर गया मिरर नंबर 2 पे, रिफ्लेक्ट हुआ और इधर चला गया, सही है। तो इसने क्या किया, अपना इमेज यहाँ पर बनाया, ये इमेज I2 मान लेना, मिरर 2 का है ना, इसलिए I2 मान लो। बाद में एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला, मिरर नंबर 1 पे गिरा एंड रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो उसने अपना इमेज यहाँ पर बना दिया, दैट इज I1 बना दिया, राइट। अभी देखो जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहले वाला, इसमें इनफाइनाइट बन रहा था, इसमें नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों? इवन दो बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो पॉइंट समझ के लेना कि बार बार मैं वहां पर रिपीट कर रहा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ऑफ लाइट निकला, इसका इमेज यहाँ पर बना एंड वो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट है, तो दिस रे ऑफ लाइट इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये वाला I1 किसकी तरह ऑब्जेक्ट करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब जो मिरर नंबर 1 से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, वो मिरर नंबर 2 के लिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो, एक रे ऑफ लाइट निकला ऑब्जेक्ट से, मिरर नंबर 1 पे इंसिडेंट हुआ, जो ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर मिरर नंबर 2 है क्या? नहीं है। तो अगर मिरर है ही नहीं तो इमेज कैसे प्रोड्यूस करेगा, राइट। अगर ये मिरर यहाँ पर होता तो ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगा और उसका इमेज यहाँ पे बनने वाला है। तो एज मिरर ही नहीं है यहाँ पर, तो इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट। इवन मिरर नंबर 2 के लिए देखो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, इधर रे, अभी यहाँ पर मिरर ही नहीं है, तो मिरर नहीं है तो इमेज कैसे प्रोड्यूस होगा, राइट। तो याद रखो कि मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट निकलेगा और वो मिरर के ऊपर गिरेगा, तभी तो इमेज बनने वाला है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट है बट सामने मिरर ही नहीं है, तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो इवन दो दीज टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे कितना इमेज बनने वाला है? सिर्फ 2 इमेज बनने वाला है, राइट। ये मिरर के इधर I1, ये मिरर के इधर I2 बनेगा। आगे समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गए पैरेलल केस, और ये स्पेशल केस था, अच्छे से याद रखना, क्योंकि हमेशा पैरेलल है तो इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस, अगर मान लो आपको 2 मिरर दिए हैं एंड दोनों मिरर कैसे है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कैसे दिए दोनों मिरर आपको? परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिए गए हैं। तो उस केस में कैसे बनेगा इमेज, कितने बनेंगे इमेज? तो ये मिरर M1 है, ये वाला मिरर M2 है। मान लो आपको बोला गया है एग्जैक्टली 45 डिग्री पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे मान लेना ऑब्जेक्ट प्लेस किया। तो पैरेलल मिरर के केस में हमेशा आपको डिस्टेंस गिवन होता है एंड डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ऐसे वाले परपेंडिकुलर केस में और कोई केस में हमेशा आपको एंगल गिवन होता है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। इवन डिस्टेंस भी दिया है तो तुम लोग उसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, कितने M1 से कितने एंगल पे? 45 पे। M2 से भी कितने एंगल पे होगा? 45, क्योंकि M1 M2 के बीच का एंगल कितना है? 45 90 है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। अभी देखो पहले मिरर नंबर 1 के लिए, मिरर नंबर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये वाला इसका इमेज देखो यहाँ पे बनेगा I1। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा, मतलब ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल होगा ना, राइट। अभी इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करो, ये वाला जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, एंड जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही एंगल होगा। मतलब मिरर M1 के रिस्पेक्ट में अगर ये 45 डिग्री पे था तो इधर भी कितने एंगल पे बनेगा? 45 डिग्री पे बनेगा। मिरर नंबर 2 के लिए आ जाओ अभी, राइट। मिरर नंबर 2 के लिए ये एंगल कितना है?
45, तो इधर 45 तो इधर भी क्या होगा 45। इवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी बात करोगे तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा और ये कितने एंगल पे बनेगा 45 डिग्री पे बनेगा। सही है, तो जितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है उतना ही एंगल कौन बनाने वाला है, इमेज बनाने वाला है। तो यहाँ पर एक I1 इमेज बना, यहाँ पर एक I2 इमेज बना। उसके बाद देखो अभी ये जो मिरर है M2, अगर मैं M2 को एक्सटेंड करता हूँ इधर, राइट, तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो इमेज है किसके सामने है, M2 के सामने है। मतलब ये M2 के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये देखो इधर 45 बना रहा है, तो इधर भी कितना बनाएगा, अभी ये 45 बनाएगा, तो यहाँ पर एक इमेज बनाएगा I3, राइट। उसके बाद ये जो I2 इमेज है, I2 इमेज M1 के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वो भी यहाँ पे इमेज बनाएगा, राइट। तो देखो एक पॉइंट समझ के लेना है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो था अपना O, M1 के लिए I1 इमेज बना रहा है, M2 के लिए I2 इमेज बना रहा है। बाद में M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो उसने इमेज यहाँ पे बनाया, M1 के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है तो उसने इमेज यहाँ पे बनाया। एंड ये दोनों का इमेज क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर के अंदर कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे, I1, I2 एंड I3 बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे, 3, I1, I2 एंड I3। I3 पे एक्चुअल में कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, बट दोनों भी ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब उसको एक ही इमेज माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 3 इमेज बनेंगे, राइट। और ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, आपको डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना हमारे लिए डायग्राम का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही अगेन एक शॉर्टकट बनने वाला है। तो ये डायग्राम क्या बना है, देखो एक स्क्वायर बना है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस है, तो ये क्या बना, स्क्वायर बना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस फिक्स है, एंगल फिक्स है। देखो अगर ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करके मैं अगर यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, तो प्रॉपर सर्कल तो नहीं बनेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल का रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस आएगा, सही है। एंड देखो सारे ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये जो पॉइंट है कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना। सर्कल का रेडियस कितना है, इतना है, राइट। थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये सर्कल है, राइट। अब ये सर्कल का सेंटर है। बाद में यहाँ पर आपका क्या था, ये था आपका ऑब्जेक्ट। अभी इसके इमेज देखा जाए तो कहाँ पे बने इमेज, एक इमेज यहाँ पे बना है, एक इमेज यहाँ पर बना है, एंड ये एक इमेज देखो यहाँ पर, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, राइट। तो अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस ये वाला है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसके जो इमेज बनेंगे वो भी कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर उसके सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, राइट। इसी को सर्कुलर कंसेप्ट कहा जाता है। ये आ गए समझ में, राइट। इसी का यूज करके अभी एक शॉर्टकट डिजाइन किया जाता है। कैसे है देखो, जैसे हम लोगों ने वो डिस्टेंस वाला शॉर्टकट यूज किया था ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी शॉर्टकट यूज करेंगे एंगल वाला। तो ये M2 मिरर है, M1 मिरर है, राइट। इमेज फ्रॉम M2, इमेज फ्रॉम M1। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कितना एंगल बनाया इसने, 45। तो इमेज भी कितना एंगल बना रही है, 45। मिरर 1 के रिस्पेक्ट में, मिरर 2 के रिस्पेक्ट में भी कितना एंगल बना रही है, 45। अभी देखो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, तो है 90 डिग्री। तो इसमें तुम लोग 90 डिग्री ऐड करना, इसमें भी तुम लोग 90 डिग्री ऐड करना। तो 90 प्लस 45 कितना आता है, 135 डिग्री। 90 प्लस 45 कितना, 135 डिग्री। इसमें अगेन तुम्हें क्या करना है, 90 डिग्री को ऐड करते जाना है, सही है। ऐड करते जाओ। 135 प्लस 90 कितना आएगा, देखो कितना आता है 135 प्लस 90, बाप रे, ये कितना हो जाएगा, 235 225 डिग्री, 225 डिग्री, ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगेन उस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनने वाले क्या, नहीं। यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे इमेज तो 3 ही बनने वाले इस डायग्राम के लिए। तो कैसे समझ में आएगा कहाँ पे खत्म करना है। तो याद रखो कि ये जो एंगल है इमेज का, ये एंगल कभी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, इसका मीनिंग है, सपोज ऐसा आपका मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
अगर ये एंगल, ऑब्जेक्ट का एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट, बैक टू द मिरर शिफ्ट होता है, बैक टू द मिरर शिफ्ट हो गया तो उसका इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब जो भी आपका इमेज बनेगा उसका एंगल हमेशा क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 180 से कम ही होगा। मतलब ये वाला सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 180 के आगे चले गए तो उसको इग्नोर करना है, राइट। तो देखो, पहला इमेज बना 45 पे, दूसरा इमेज बना यहाँ पर 45 पे, यहाँ पे 135, यहाँ पे 135। अभी दोनों इमेज कहाँ पे बन रहे हैं? सेम एंगल पे बन रहे हैं, मतलब दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये एक इमेज है, एक इमेज है, और दोनों का मिला के एक, मतलब कितना इमेज बना यहाँ पर? 3 इमेज बना। कितना इमेज बनेगा? 3 इमेज। इवन तुम लोग ये तीनों एंगल, अच्छा ये कैसे समझ में आएगा कि ओवरलैप हो रहा है? कैसे समझ में आएगा कि ओवरलैप हो रहा है? तो उस केस में क्या है, देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये दोनों का एडिशन, तीनों का एडिशन करो। 135, 135, 90 डिग्री, ये कितना आएगा? 0, 1, 9, 1, 10, 10 + 6, 16, 1, ये कितना आ गया? 360। अगर इमेज का एंगल प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये तीनों एंगल का एडिशन अगर 360 आता है तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों भी इमेज क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। तो एक ही इमेज बनेगा, 1, 2 एंड दोनों का मिला के 3 बनेगा। अगर ये 360 नहीं है, कुछ और है, तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों इमेज ओवरलैप नहीं हो रही है। तो कितना इमेज बनेगा? टोटल 4 इमेज बनेगा यहाँ पर, राइट। तो ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें कैसे समझ में आएगा? तो आपको सिर्फ चेक करना है ये तीनों का एडिशन, इस इमेज का एंगल, इस इमेज का एंगल, मिरर के बीच का एंगल, तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, तो ओवरलैप होगा, एंड नहीं आ रहा है तो ओवरलैप नहीं होगा। आगे समझ में? चलो डायग्राम बनाओ, ये शॉर्टकट लिखो, कॉपी कर लेना सब कुछ अच्छे से। चलो आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हुआ परपेंडिकुलर के लिए, राइट। परपेंडिकुलर के बाद कुछ भी एंगल दे सकता है। जनरल इजी वाले क्वेश्चन, हालांकि सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, बट पैरेलल में इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। परपेंडिकुलर में भी हम लोगों ने केस देखा। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट केस में, जिसमें आपको 2 मिरर दिए गए and the angle between 2 mirror is 60 डिग्री। ये मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, एंगल कितना बोला गया आपको? 60 डिग्री। एंड मान लो एक लाइन ड्रॉ किया, बीच में से हम लोग ने एग्जैक्टली कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये वाला भी 30 डिग्री है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको बोला जाता है, बोलो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अगेन हम लोग ये सॉल्व करेंगे सर्कुलर कंसेप्ट से। क्या करना है आपको? एक सर्कल ड्रॉ करके लेना है यहाँ पर, एंड जितने भी इमेज बनेंगे सारे उस सर्कल के सरकमफरेंस पे होंगे, राइट। बट हम लोग अगेन इसका रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ये मिरर नंबर 2, ये मिरर नंबर 1। ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर नंबर 1 के लिए, देखो पहला इमेज कितने एंगल पे बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे बनाएगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री पहला इमेज का लोकेशन। और मिरर नंबर 2 के लिए भी ये एंगल कितना है? यहाँ पे आएगा, ये I2 कि कितना एंगल पे आने वाला है? 30 डिग्री पे आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, दोनों आ गए 30 डिग्री। अभी सिंपल क्या करना है आपको? ऐड करते जाना है, नंबर ऑफ इमेज निकालना है हमें, राइट। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? देखो 60 है ना, तो इसमें 60 ऐड करो, तो 30 + 60 90, और ये भी कितना होगा? 90। बाद में 90 ऐड करो, 90 में 60 ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा? 90 60 150, ये कितना? 150। बाद में इसमें 60 ऐड करो, 60 ऐड करो, कितना आ जाएगा? देखो 150 60 विल बी 210, 210, एंड ये हो गया देखो ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4, राइट।
एंड ये लास्ट वाला चेक करना है आपको, यहाँ पे 2 इमेज बनेंगे या 1 इमेज बनेंगे, वो कैसे पता चलेगा? ये तीनों का एडिशन करो, 150 150 एंड 60, ये कितना आएगा? ये 0 और ये कितना 15 50 30 36 360। मतलब इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो कितना इमेज आएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ इमेज विल बी 5, राइट। इसको एक कंसीडर नहीं कर रहा है क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया? 5 आ गया। आगे समझ में? चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर का प्रैक्टिस के लिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक माना था, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया बाइसेक्टर 30 डिग्री 30 डिग्री दोनों के साथ बना रहा है। अगर एंगल कुछ अलग होगा, सेम एंगल नहीं है, तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो कंसेप्ट तो सेम ही है, सिमिलर बनेगा। कैसे? देखो एक मिरर, ये वाला एक मिरर, मिरर M1, ये वाला आपका मिरर M2, एंड ये वाले लाइन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंगल 10 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 20 डिग्री है। तो आपसे बोला गया है, चलो बोलो कि कितना इमेज बनेगा, कहाँ कहाँ पे बनेगा, ये भी पूछा जा सकता है। बट जनरली एंगल वाले क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो M1 के लिए इमेज कितना एंगल पे बनेगा? 10 डिग्री। M2 के लिए इमेज कितना एंगल पे बनेगा? 20 डिग्री पे, राइट। तो देखो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका M2, ये आपका M1। M2 जो होगा, हाँ कैसे आएगा? M2 के लिए 20 डिग्री, M1 के लिए 10 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इसमें ऐड करते जाओ +30, तो ये क्या आएगा? 10 30 40, 20 30 50। चलो 30 ऐड करो इसमें, इधर 30 इधर 30, तो दोनों में 30 ऐड किया, 50 30 80, 40 30 70। चलो इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा? +30 किया तो 70 30 100, 80 30 110। चलो इसमें ऐसे करते जाओ जब तक 180 से बड़ा नहीं आएगा। 110 30 140, और ये कितना? 130। ये इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये कितना? 30 डिग्री। 130 30 160, 140 30 170। उसके बाद देखो अगर आप लोग इसमें 30 ऐड करोगे तो 170 30 कितना आएगा? 200, और ये कितना आएगा? 190। अबोव 180 है, मतलब इसको इग्नोर करना है, कैंसिल करना है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों जो इमेज है ओवरलैप हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके लिए तुम लोग क्या चेक करो? एंगल का एडिशन 160 170 एंड 30, ये कितना आएगा? 0 7 3 10, 10 + 6 16 1 3, 360 एंगल आ गया। देखो 360 एंगल आ गया, मतलब ये दोनों इमेज क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। तो दोनों में से एक ही इमेज को कंसीडर करना है। तो टोटल 2 4 6 8 10 और 1 11। नंबर ऑफ इमेज कितने बने यहाँ पर? 11 बने। आगे समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेक करना एक बार, सोचो थोड़ा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे आने वाले हैं। एक क्वेश्चन करेंगे एंड फॉर्मूला पे आएंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए देखो, उसमें सारे मिरर के केस में, सारे केसेस में हम लोगों ने एंगल एक्यूट माना था। मे भी आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है ना, एंगल ऑब्ट्यूस है बिटवीन टू मिरर, तो उसके लिए भी सेम लॉजिक है। देखो M2 है, राइट। आपको बोला गया, क्या बोला गया कि यहाँ पर एक मिरर ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बना रहा है 50 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 70 डिग्री। मतलब दो मिरर के बीच का एंगल कितना दिया उसने? अभी 120 डिग्री दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का तो तरीका वही, M2 है M1 है। चलो तुम लोग सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करना, ट्राई करो। चलो M2 के लिए देखो इमेज कहाँ पे बनेगा? 70 डिग्री पे। M1 के लिए 50 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना?
120 डिग्री, तो ये आएगा प्लस 120, 120 50 कितना कितना आता है 170, एंड 120 70 कितना 190, सही है। अभी इसके आगे से 120 ऐड करोगे तो 180 से ज़्यादा ही आने वाला। देखो ये 190 है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 70 50 एंड ये कौन है 170, मतलब कितना इमेज बनेगा 3 इमेज बनेगा। आगे समझ में? तो ये देखो लॉजिक, ये वाला कंसेप्ट, सर्कुलर कंसेप्ट जब भी आप लोग यूज़ करोगे तो आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि एंगल कुछ भी हो जाए 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में इमेज ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे समझ में आएगा हमें कि वो दो इमेजेस का एंगल प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ये तीनों का एडिशन करो, एंड तीनों का एडिशन अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री आ रहा है तो मतलब इमेज ओवरलैप हो रहा है, एंड नहीं आ रहा है तो इमेज ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इमेज ओवरलैप हो रहा है तो एक ही इमेज बनेगा, नहीं हो रहा है मतलब कितने इमेज बन रहा है 2 इमेज बन रहा है। आगे समझ में? चलो अभी इसका हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं। राइट, हमेशा ऐसा करते नहीं बैठेंगे हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है देखो, मान लो आपको बोला गया कि एक मिरर है, ये वाला एक मिरर है, सही है, 2 मिरर है। फॉर्मूला ही अच्छे से आपको रटना है, मिरर नंबर 1 मिरर नंबर 2। ये मान लो एक सिमेट्रिक लाइन है जो M1 के साथ भी सेम एंगल बना रही है, M2 के साथ भी सेम एंगल बना रही है। राइट, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के 2 पोजीशन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी सिमेट्रिकल लाइन पे हो सकता है या ऑब्जेक्ट उसके ऊपर नहीं हो सकता, कहीं पर भी हो सकता है सिमेट्रिक लाइन छोड़ के। ये सिमेट्रिक लाइन यहाँ पे जितना एंगल बना रही है वहीं उतना ही एंगल यहाँ पे बना रही है, सही है। हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर फाइंड करेंगे n। ये n क्या होता है, n होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। n क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है, ओके एक मिनट, ये थीटा बाई 2 करो, ये थीटा मतलब एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। n क्या है 360 डिवाइडेड बाय थीटा है। जब हम लोगों ने इस n को सॉल्व किया एंड n मान लो आपको इवन मिला है, राइट, तो ये देखो n आपका जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड नंबर ऑफ इमेजेस, एक टेबल बनाएंगे हम लोग, छोटा सा टेबल बनाएंगे। अगर आपको बोला गया कि ये जो n है इवन है तो पोजीशन कुछ भी रहने दो, हमेशा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा n-1। मतलब उसको सिमेट्रिक लाइन पे रखो या असिमेट्रिक लाइन, कहीं पर भी रखो तुम लोग, हमेशा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा n-1। चलो इसको लिख देता हूं मैं, पोजीशन इज एनीवेयर, कहीं पर भी रखो, डजेंट मैटर। एंड अगर आपका n आ गया ऑड आ गया तो उसके केस में 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। एक तो हो सकता है सिमेट्रिक लाइन पे, नहीं हो सकता है वो अनसिमेट्रिक हो सकता है, राइट। अच्छा सिमेट्रिक मतलब कौन सा, इस लाइन पे पोजीशन नंबर 1 पे, अनसिमेट्रिक मतलब 1 छोड़ के कहीं पर भी। तो अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 आएगा, अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस n आएगा। इतना आपको याद रखना है। अगर n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा है, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनेगा। अगर वो ऑड है तो चेक करो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा n आएगा। इतना आपको याद रखना है अच्छे से। चलो एक काम करो तुम लोग, इसका एक टेबल बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट करना सब कुछ, क्योंकि यही आपके काम में आने वाला है फाइनली। इमेजेस फाउंड बिटवीन 2 मिरर्स, राइट। अभी ये फार्मूला किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है। चलो मतलब किसी भी केस के लिए, हालांकि प्लेन मिरर का ही फार्मूला है, अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो जनरली हर जगह पे फार्मूला वैलिड है, मैक्सिमम जगहों पे। देखो कैसे हम लोगों ने देखा पहला केस, अगर आपके पास 2 पैरेलल मिरर्स है एंड इसके बीच में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट डजंट मैटर, नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। n क्या होता है 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, पैरेलल के बीच का एंगल 0 डिग्री, 360 बाय 0 कितना आएगा इन्फिनिटी।
तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है डजेंट मैटर, नंबर ऑफ इमेज कितना बनने वाला, इनफाइनाइट, वो तो देखा था राइट। ये फॉर्मूला आपकी कहाँ पे हेल्प करेगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनने वाला, इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके लिए हेल्प आपकी नहीं करेगा। सेकंड देखो, और एक केस देखा था हम लोगों ने कि ऐसे दो मिरर हैं राइट, एंड ये सिमेट्रिक लाइन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री, वो देखा था हम लोगों ने। तो अभी देखो यन निकालते हैं, यन कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल कितना है 60 है, तो यन कितना आएगा 6 आएगा। 6 मतलब कैसा है, इवन है, 6 मतलब क्या है इवन। तो इवन के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा n-1, तो आपका आंसर आएगा 5 राइट। आ गया समझ में। चलो और एक अनसिमेट्रिक वाला केस देखते हैं। ये हम लोगों ने सब कुछ इसके पहले प्रॉपर वो सर्कुलर कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एंगल 10 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 20 डिग्री है, ये वाला भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। चलो अभी देखते हैं n क्या है, n आएगा 360 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आएगा रे यहाँ पर 12 आएगा क्या, n का वैल्यू कितना है 12 है, हाँ 12 आए, अच्छा कट हुआ तो कितना आ गया 12। अभी ये कैसा इवन है, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी पुट करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा यहाँ पर 5 कहाँ 12 माइनस 1 11 आएगा, और वही तो आंसर मिला था। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू मिरर्स, पैरेलल मिरर, परपेंडिकुलर मिरर, कुछ भी एंगल दिया है। बाद में नंबर ऑफ इमेज के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है राइट, वो फार्मूला यूज करोगे सिर्फ एंड सिर्फ नंबर ऑफ इमेज के लिए। बट अगर वो इमेज कहाँ पे बन रहा है ये पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया, एंगल पूछा गया, तो आपको वहां पर कंपलसरी रे डायग्राम या वो सर्कुलर कंसेप्ट का ही यूज करना पड़ेगा राइट। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस का, अगेन जितने ज़्यादा हो सकते उतने क्वेश्चन तुम लोग अलग अलग बुक से सॉल्व करना। मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।